हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एनजीएस में। जैसा कि आप जानते हैं, जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर हमारी ये सीरीज चल रही है डेली रिवीजन के तौर पर यूपी ट्रिपल एससी के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें मैंने 50 क्वेश्चन शामिल किए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश बोल्टी सेल होता है, तो ये होता है सौर सेल। दूसरा क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं, तो ये हैं संतूर के वादक हैं। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है इनको। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो ये है वेलेंटिना टेरेस्कोवा। चौथा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है, वो की गई है 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992, और ये 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। पांचवा क्वेश्चन है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है, यह है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। राष्ट्रपति किसी भी सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह से क्षमा कर सकता है। छठा क्वेश्चन है, टर्मिनल डॉपलर रडार किस के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने के लिए। सातवां क्वेश्चन है, देशों में से किसकी विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है, इसका आंसर हो जाएगा ताइवान। आठवां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प है, यह है जीनिया। अगला क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है, यह है हैदराबाद। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, वहां पर क्वेश्चन जैसे आएगा। 10वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है, तो ये है लखनऊ की साक्षरता दर है 77.29 2011 की जनगणना के अनुसार। 11वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था, यह है सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। सुचेता कृपलानी राज्य तथा देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, याद रखना। बीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, और के.एम. मुंशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन है, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना, तो ये बना था 1950 में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था, तो ये बनाया था शाह आलम ने। 14वां क्वेश्चन है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया था, ये मारा गया था चंदावर युद्ध में, जो कि 1193 में हुआ था। 15वां क्वेश्चन है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, ये था थानेसर का। 16वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है, तो वो है ललितपुर। इसका आंसर हो जाएगा ललितपुर। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है, तो ये उगाया जाता है सहारनपुर और मेरठ में। 18वां क्वेश्चन है, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई थी, तो ये की गई थी भूटान द्वारा। 19वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा संघाई की मांगलेव। 20वां क्वेश्चन है, बस्तर एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में है, यह है छत्तीसगढ़ में। 21वां क्वेश्चन है, बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है, तो यह है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा। 22वां क्वेश्चन है, पंचगव्य में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता, तुलसी सम्मिलित नहीं की जाती है। पंचगव्य गाय के 5 उत्पाद होते हैं, जो कि गाय का दूध होता है, गाय का दही, घी, गाय का मूत्र और गाय का गोबर, इनको शामिल किया जाता है पंचगव्य में। 23वां क्वेश्चन है, किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है, यह है माली की। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, यह है विद्या देवी भंडारी, जो कि नेपाल की दूसरी और पहली राष्ट्रपति है। 25वां क्वेश्चन है, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, तो ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद में इसमें जजों की जो संख्या है वो 160 है। भारत के हाई कोर्ट में 31 है, शायद अब बढ़ गई हो।
और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 है। कौन सी न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती है? ये सब्जी फल नहीं आते, दालें आती है। 27वां क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये है जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को। 28वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है, तो यह है 53 मिलियन। 29वां क्वेश्चन है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई? 13 मई 1952 को। पोर्टला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? यह है दलाई लामा से, दलाई लामा से संबंधित है पोर्टला पैलेस। रंगभेद के कारण महात्मा गांधी जी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मर्जेस वर्क रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया था? 1893 में, जब ये दक्षिणी अफ्रीका में थे। 32वां क्वेश्चन है, 1 एकड़ जमीन बराबर होती है, ये होती है 0.40467 हेक्टेयर के बराबर, यानी कि 40,46,7। 33वां क्वेश्चन है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? ये लेती विजयनगर साम्राज्य में, 1336 से लेके 1646 तक चला ये विजय साम्राज्य। 34वां क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शराब को छूता नहीं था, कौन था वो? ये थे औरंगजेब। 35वां क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है रामानंद को। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास था। इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारकों द्वारा भगवान को विभिन्न तरीकों से प्रचारित किया गया। इस आंदोलन का आरंभ 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच हुआ। दक्षिणी भारत में अलवरों एवं नयनारों से हुआ। भक्ति आंदोलन के नेता रामानंद इसे उत्तर भारत लाए थे। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि भगवान राम के प्रति प्रेम और समर्पण रखने तथा इनके नाम के उच्चारण से मुक्ति पाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है टाइफाइड के लिए। विडाल परीक्षण टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। 37वां क्वेश्चन है, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसे कशिश का तेल भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग स्टोरेज, बैटरी, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण आदि में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल निर्जलीकारक है। चीनी पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया में चीनी का निर्जलीकरण हो जाता है। 38वां क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? तो ये है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोल यानी कि पेट्रोलियम। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है, ये है 127.56 किलोमीटर, यानी कि 12,756 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 40वां, समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। तो इसमें जो लवण पाए जाते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, ये तत्व पाए जाते हैं। 41वां क्वेश्चन है, वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो ये होता है 21 जून का। वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून होता है। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसके कारण इस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के सम्मुख होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 42वां क्वेश्चन है, ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाइए। अवरोही क्रम मानी घटते हुए क्रम में। बृहस्पति, उसके बाद है शनि, उसके बाद है अरुण यानी कि अरुण को यूरेनस कहा जाता है, वरुण को नेपच्यून, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद मंगल और फिर उसके बाद आता है बुध। और बुध मतलब सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है?
ये कहा जाता है शुक्र को। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है। 43वां क्वेश्चन है, आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को नापा जाता है, यानी कि इसकी सहायता से वायुमंडल के व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। एक होता है हाइग्रोमीटर। इस उपकरण द्वारा द्रवों की अपेक्षित घनत्व ज्ञात होता है। और एक होता है बैरोमीटर। इसके द्वारा वायु दाब को मापा जाता है। और थर्मामीटर से ताप को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। ठीक है। 44वां क्वेश्चन है, किस सागर का जल सर्वाधिक, इसमें खारा होता है, ये भूल गई हूँ मैं इसमें टाइपिंग करना, सर्वाधिक खारा रहा है, तो ये रहा है मृत सागर का। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को सम लवण रेखा कहते हैं। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक यानी कि 330 डिग्री है। और दूसरा मृत सागर जिसकी 238% है। अगला क्वेश्चन है 45वां, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है पर्णपाती वन। इन्हें उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहते हैं। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वन के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम हैं। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। 46वां क्वेश्चन है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं, तो ये होता है फौना। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को फौना कहते हैं तथा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति के समूह को फ्लोरा कहते हैं। 47वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यह है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। मतलब अगर द्वीपों को देखोगे तो ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा द्वीप। उसके बाद है न्यू गिनी, उसके बाद है बोर्निया, मेडागास्कर है उसके बाद है बोफिन द्वीप, उसके बाद है सुमात्रा और होन्सू। ठीक है। 48वां क्वेश्चन है, 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होती है, तो ये होती है 15 डिग्री, यानी कि विश्व 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। 24 जोनों में विभाजित किया गया है विश्व को समय जोनों में। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यमोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व लार्बोनिया सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, बार्ले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। 49वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ये समयांतर, यानी कि 1 घंटे में समयांतर की देशांतर दूरी 15 डिग्री होती है, उसको मैंने समझा भी दिया है। 49वां क्वेश्चन है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना होता है कहलाता है, यह कहलाता है कोहरा। वायुमंडल की निचली परत में एकत्र धूल कण, धुआं, एक संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। ओसन के नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इसकी दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है? ये इसको कहते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी से है इसका संबंध। टेरा रोसा का तात्पर्य लाल मिट्टी से है। यह एक प्रकार की लाल किले मृदा है और लाल किले यानी कि मृदा है और चूना पत्थर के अवक्षय से प्राप्त होती है ये। ठीक है। इस तरह ये हमारे 50 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। इसको अच्छे से देखें, पढ़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।